हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा कवियों एवं लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं को करने वाले ट्रिक्स है। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी कि साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स की पूछी गई है? 10 मार्क्स की। तो देखिए, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट कवियों एवं लेखकों के साहित्यिक परिचय एवं रचनाओं को ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को, ये तीन हमें क्या करने हैं? लेखक करने हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक है। 2018 से अब तक ये बार बार पूछे गए हैं। कभी तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में आते हैं। कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कभी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो हमें क्या करना है? हमें बस ये तीन याद करने हैं। वैसे तो होने को तो बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन हमारे लिए जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। अब देखिए, बात आती है कवियों की। तो कवि में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? कवि में इंपॉर्टेंट है मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी और महादेव वर्मा जी। तो देखिए, कुल मिलाकर हमें कितने कवि और लेखकों के जीवन परिचय याद करने हैं? 6। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा। यानी कि हमें ये 6 लेखक और कवियों के जीवन परिचय देखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ट्रिक से याद करेंगे। हमें इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 2 से 3 पॉइंट पता होने चाहिए। बस इतना कर लो तो आपके 10 नंबर क्या है? बिल्कुल के बिल्कुल पक्के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला लेखक का जीवन परिचय, लेखक का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे लिखनी है। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी। देखिए, सबसे पहले आपने नाम लिखा। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ये जरूर लिखना, नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जन्म सन 1904। यानी कि आपको ये मेथड देखना है कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं। ये आपको 6 चीजें पता होनी चाहिए: नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं। बस अगर आपने ये कर लिया ना, तो आपके 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय में बिल्कुल पक्के हैं। वो कैसे? क्योंकि एग्जामिनर को क्या मतलब रहता है? एग्जामिनर को बस ये देखना रहता है, चाहे आप 3 पेज भरो, 4 पेज भरो, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ये लिख के दे दिया ना, तो एग्जामिनर बस यहाँ से चेक करके और आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिमिटेड रहता है शब्दों को लिखना। इसमें हमें दिया गया है कि 80 शब्दों में लिखिए। 80 से 90 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो बहुत लेंदी आता है। तो जब वो लेंदी आता है तो हमें क्या करना है? हमें स्मार्टली वर्क करना है। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे नाम लिखोगे, जन्म लिखोगे, जन्म स्थान लिखोगे, पिता लिखोगे, मृत्यु, रचनाएं। ये 3-6 बातें आप ये 6 बातें आप जरूर लिखोगे। नाम तो आपको पता ही है, जब जीवन परिचय दिया गया तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और जन्म सन 1904 ईस्वी, जन्म स्थान खेड़ा, पिता विष्णु अग्रवाल, मृत्यु 1967 और रचनाएं कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, वागधारा। ये बस इतना आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय। देखिए, आपने यहाँ पे जीवन परिचय लिख दिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म। और देखिए, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को अब क्या जरूरत है आपको? अब बस आपको 1 से 2 बार पढ़ने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अब भी टाइम है, हमारे पास 2 दिन का टाइम रह रहा है। अब भी टाइम है हमारे 10 नंबर पक्के करने का। और अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ है जीवन परिचय। देखिए, सबसे पहले सबसे मेन है ये सब: नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं। वो लिखने के बाद एग्जामिनर को बस यही चाहिए। अब हम लिखते हैं जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में। और देखिए, जैसे ये लिखा है ना, तो इसको हाईलाइट कर देना कि 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में। जैसे इसको ब्लैक पेन से लिख दिया हमने, में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। सन 1929 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद रहे।
हिंदी जगत के जाने माने लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हुई। अब देखिए, अब आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। अब देखिए, क्या आप ये बात बना के नहीं लिख सकते कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया, इनके हृदय में साहित्य सेवा के लिए अनमोल विचार थे। ये 2 लाइन तो देखो आप बना के भी लिख सकते हो। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगी। तो देखिए, ये है ट्रिक कि ये आप बनाकर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको रटना ही है। बस मैंने आपको जन्म स्थान, पिता, मृत्यु और रचनाएं, इनका पता होना चाहिए। अब बात आती है रचनाएं की। तो रचनाओं कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा, उरुज्जति, कला और संस्कृति आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए, ये रचनाएं आपको जो हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, गद्य के 5 नंबर के क्वेश्चन और MCQ आते हैं और पद के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें बहुत हेल्प करेगी। इसलिए आपको रचना अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला जीवन परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो देखिए, जन्म क्या था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी, स्थान था बलिया, जिले के दुबे छपरा गांव, वास्तविक नाम था भोलानाथ द्विवेदी, पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी, रचनाएं थी अशोक के फूल, कुटज आदि, और मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु को भी थी 19 मई 1979 ईस्वी को। अब देखिए, जीवन परिचय हम यहाँ पे लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। अब देखिए, हम लिखते हैं, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 19 मई सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण द्विवेदी जी का निधन हो गया। अब देखिए, साहित्यिक परिचय लिखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक व संपादक के अतिरिक्त एवं एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। अब देखिए, रचनाओं में क्या लिखते हैं, निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज आदि, उपन्यास में बाणभट्ट की आत्मकथा आदि, इतिहास क्या था, हिंदी का इतिहास, आलोचना थी सूरदास और कबीर आदि। तो देखिए, अब हमारा अगला है जीवन परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो देखिए, इनमें भी हम जन्म लिखेंगे सन 1919 ईस्वी, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा, विषय और भाव के अनुरूप, रचनाएं साहित्य और समाज मेरे विचार, और मृत्यु थी सन 2005 ईस्वी। अब देखिए, यहाँ पे लिखते हैं जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में हम लिखेंगे कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में हुई और उच्च शिक्षा हिंदी में। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हुआ। अब देखिए, अब लिखते हैं हम साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का प्रमाण दिया है। इन्होंने हिंदी भाषाओं के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की। तेलुगु भाषा होते हुए भी हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया। अब बात आती है रचनाओं की। तो रचनाएं इनकी है साहित्य और समाज, मेरे विचार, शोध और बोध, और लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया आदि। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, हमें क्या करने थे, हमें 3 लेखकों के जीवन परिचय याद करने थे, साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं। तो हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कर लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कर लिया, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का कर लिया। अब बात आती है कवियों के साहित्यिक परिचय एवं कृतियों की। तो अब हम करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और महादेव वर्मा जी का। तो यहाँ पे देखिए, पहला है हमारा मैथिली शरण गुप्त जी का। तो देखिए फ्रेंड्स,
और अगर आपने लेखकों के वो जीवन परिचय करना है ना, तो आपके 5 नंबर तो पक्के हैं। और बस शब्दों की सीमा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा पेपर बहुत लेंथी आता है, तो इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही अपनी पकड़ बनाकर रखनी है और थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो छूट जाते हैं कई बार, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी आता है। अब देखिए जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का। जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, निधन, ये बात आपको, और रचनाएं, ये बात आप खुद से लिख दोगे कि जीवन परिचय कि जन्म, नाम क्या था, नाम था मैथिली शरण गुप्त, जन्म सन 1886 ईस्वी में, और जन्म स्थान झांसी के चिरगांव में हुआ, पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, और निधन का हुआ 1964 में, और रचनाएं आप देखकर लिख दोगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को जिला झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हो गया था। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए सभी कवियों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अब हम आगे लिखते हैं, और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अब रचनाएं लिखते हैं। गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की हैं, अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं। तो अनुदित रचनाओं में वीरांगना, मेघनाद, वध, व्रत, संहार आदि, और मौलिक रचनाओं में साकेत, भारत भारती, यशोधरा, ये है। अब देखिए हमारा अगला है जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा जी का। तो नाम जयशंकर प्रसाद, तो जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता देवी प्रसाद, रचनाएं कंकातिथि इरावती, मृत्यु सन 1937 ईस्वी। और जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। अब हम देखते हैं, इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर हो गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हो गई। अब हम लिखते हैं साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को उनके विशिष्ट रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी मिल चुका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात आती है रचनाओं की। रचनाओं में नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सोहानी, कहानी है आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, उपन्यास है कंकातिथि इरावती आदि। अब देखिए हमारा अगला है साहित्यिक परिचय महादेव वर्मा जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए जन्म सन 1907 ईस्वी, जन्म स्थान फर्रुखाबाद, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी, पुरस्कार पद्म भूषण, ज्ञानपीठ यामा, रचनाएं निहार, दीपशिका, अतीत के चलचित्र आदि। भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। मृत्यु है 11 सितंबर 1987। अब देखिए जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय। महादेव वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता हेमरानी हिंदी व संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवित्री थी। महादेव वर्मा का विवाह 9 वर्ष की आयु में पंडित स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। महादेव वर्मा का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। इन्होंने घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद सन 1933 ईस्वी से प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 1983 ईस्वी में भारत भारती एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हो गया था। रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, सांदेगी, दीपशिका, सप्तपर्णा, प्रथमायाम, अग्नि रेखा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक और कवि के साहित्यिक परिचय एवं कृतियां। आपको बस